नमस्कार। महात्मा गांधी को सिर्फ एक फिल्म से ही समझा जा सकता है। इस बयान के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से ट्रॉल शुरू हो गया है। हम भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के आखिरी फेज आते आते जाने में या अनजाने में जिस भी तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने या कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए जो बातें कही वो कितनी गलत है। मतलब कि मोदी जी का ज्ञान पूरे चुनाव में सब लोगों ने देखा, कब कहां क्या बोलना है उनकी जुबान पर उतना कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन जाते जाते अंतिम चरण में जो बोला वो बहुत ही अद्भुत था। आज आपको हम बताएंगे कि जब चार्ली चैपलिन महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे, चार्ली चैपलिन मशहूर एक्टर, महात्मा गांधी एक बार इंग्लैंड गए तो लोग उनके जो चैपलिन के जो आदमी थे उन्होंने कहा कि चार्ली चैपलिन आपसे मिलना चाहते हैं। तो गांधी जी बोले कौन है, क्योंकि गांधी जी फिल्म देखते नहीं थे। तो किसी ने बताया कि वो तो एक जोकर है। तो दूसरे ने कहा कि नहीं बाबू, चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़े एक्टर है, बहुत फेमस है, आपको मिलना चाहिए। लेकिन जब महात्मा गांधी बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, तो वो उनके पास समय का बड़ा अभाव होता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं मिलना चाहता हूं, लेकिन मिल लूंगा। अब समझिए, महात्मा गांधी से मिलने के लिए कौन लोग ललायित होते थे। चार्ली चैपलिन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को गए थे और वो लंदन पहुंचे थे। तमाम मुद्दे पर डिस्कशन करना था अंग्रेज सरकार से। तो उनके दिमाग में बातें चल रही थी, ऊपर से प्रेस वाले वहां पर लगातार उनको, और सेलिब्रिटी लोग, पॉलिटिशियंस लोग, तमाम लोग गांधी जी से मिलने के लिए आतुर थे। उसमें से एक मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन, हम सब के जुबान पर जानते हैं चार्ली चैपलिन कौन थे। कोई उधर मैडम तुसाद म्यूजियम वाले भी उनको बुला रहे थे। अब कोई पूछेगा कि मैडम तुसाद म्यूजियम क्या है, ये भी एक आश्चर्य वाली बात होगी। उस वक्त एक गौहर जान भी होती थी, इंग्लैंड में रहती थी, वो मशहूर गायिका थी। उन्होंने तो गांधी जी से मिलने के लिए इतने आतुर थी, इतने व्याकुल थी कि उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई हमसे गांधी जी से मिलवा दीजिए, हम एक मुलाकात के लिए 12,000 रुपये दान देंगे कांग्रेस को। मतलब जो गांधी जी जो आंदोलन करते थे उसके लिए वो दान देंगे। और उन्होंने इसके लिए एक चिट्ठी भी लिखी और वो जौहर खान गांधी जी को एक गाना सुनाना चाहती थी। गांधी जी इतने मशहूर थे और हमारे गांधी जी को मोदी जी एक फिल्म के जरिए समझाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। लेकिन गांधी जी के दिमाग में था कि अगर हम ब्रिटेन गए हैं, लंदन गए हैं, तो वहां पर एक लंकाशायर जगह था जहां मिल के मजदूर लोग रहते थे, उनसे जाकर मिले। इधर चार्ली चैपलिन, जौहर खान, मैडम तुसाद म्यूजियम वाली, तमाम लोग मिलने के लिए आतुर थे। तो लेकिन चार्ली चैपलिन उस वक्त तो नहीं मिल पाए क्योंकि गांधी जी के पास समय नहीं था। फिर एक किंग्सले हॉल है वहां पर ब्रिटेन में, उनके कार्यक्रम के जो आयोजक हैं थे उस वक्त विलियम रेड। विलियम रेड ने पूछा कि आप चार्ली चैपलिन को मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं भारत की आजादी के लिए अंग्रेज सरकार से मिले आया हूं। यहाँ रहने वाले तमाम लाखों भारतीय या भारतीय समर्थक या भारत की आजादी के समर्थक है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, एक्टर वेक्टर से क्या मिलूं। तो उन्होंने कहा, विलियम रेड ने कहा कि आपको उससे मिलना चाहिए, वो भी एक दुनिया के सबसे मशहूर बंदा है और जैसे आप मशहूर है वैसे वो भी मशहूर है और वो आपकी नीतियों को, आपके थॉट्स को बहुत लाइक करते हैं, आपको मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे भी मिल लेंगे, जब समय होगा जरूर मिलेंगे। क्योंकि विलियम रेड उनको समझा रहे थे कि वो आपके उद्देश्य से सहानुभूति रखता है, उसने भी गरीबी देखी है, बड़े क्रांतिकारी विचार रखता है चार्ली चैपलिन, उससे मिलना आप जो कॉज, आपका जो कॉज है, मतलब आपका जो विचार है, आपका जो क्रांति है, आपका जो माध्यम है, उसमें वो सहायक साबित हो सकता है। चार्ली चैपलिन से एक बार मिल लीजिए।
विलियम रीड वहाँ के आयोजक थे, जब लंदन पहुंचे थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इतना समझाने के बाद गांधी जी ने सिर हिलाया, बोला ठीक है चलिए, अगर आप कहते हैं तो हम उनसे मिल लेंगे। अब होता क्या है ना, सुनिए। चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन पूरा नाम था, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उर्फ चार्ली चैपलिन। ये परिचय है चार्ली चैपलिन का, दुनिया सिर्फ जानती है चार्ली चैपलिन के नाम से। तो जब उनको अपॉइंटमेंट मिला चार्ली चैपलिन को महात्मा गांधी से मिलने का, तो वो अपॉइंटमेंट लिए और खुद पैदल मिलने चले। किससे मिलने? उस फकीर से जिसको लेकर के मोदी जी ने कहा कि 1982 के पहले, पिक्चर रिलीज होने के पहले महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था। सोचिए। और जब चार्ली चैपलिन ने अपनी जीवनी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उसमें जो बातें लिखी है, उन्होंने लिखा कि ईस्ट इंडिया डॉक रोड में स्लम एरिया का वह घर जहां गांधी जी ठहरे थे, ये चार्ली चैपलिन ने लिखा कि स्लम एरिया का वह घर जहां गांधी जी ठहरे थे, और गांधी जी से मिलने के लिए जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनकी नर्वसनेस बहुत ज्यादा थी। वे गांधी जी से मिलकर क्या कहेंगे? मिलने की तो इच्छा थी, लेकिन कहेंगे क्या? एक्टर थे, चार्ली चैपलिन तो एक्टर थे, तो मन ही मन अपने डायलॉग्स को रिपीट करने लगे। और पहले क्या मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो ओपनिंग लाइन क्या होगी? मिस्टर गांधी, मैं आपके देश और आपके लोगों की आजादी का समर्थक हूं। इस लाइन को बार बार रिपीट करते हुए मन ही मन में, और वो गांधी जी से मिलने पहुंचे। मुलाकात चूंकि अच्छी हुई, दोनों ने गरीबी देखी थी, दोनों एक विचार के थे। मिलने के बाद चार्ली चैपलिन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि चरखे को देखकर मैंने पूछ ही लिया कि मिस्टर गांधी, मैं आपके सारे विचारों से सहमत हूं, लेकिन आप मशीनों का विरोध क्यों करते हैं? एक एक्टर के मन में, चूंकि ये भी एक सेलिब्रिटी थे, गांधी जी भी एक सेलिब्रिटी थे उस जमाने में, तो उसने पूछा, तो गांधी जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मशीनों का विरोध नहीं करता हूं। चरखा चलाने का मतलब सारी तकनीकी का विरोध नहीं है, ये उससे जुड़े आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का विरोध है, शोषण की व्यवस्था का विरोध है, गरीबों से समेटकर चंद जेबें भरने का विरोध है। मतलब हमारा उद्योग खत्म कर दीजिए, आप मशीन लाकर बैठाइए, तो जो लघु कुटीर उद्योग था उसको खत्म कर दीजिए। अंग्रेजों की ये मानसिकता थी, और उसी मानसिकता का विरोध करने के लिए एक वैचारिक विरोध कैसे किया जाता है, उसके लिए उन्होंने चरखा अपने साथ रखते थे। गांधी जी के शब्दों में कहिए तो इंग्लैंड ने भारत के सारे उद्योग नष्ट कर यहाँ मशीनों का प्रोडक्शन शुरू किया है, ताकि यहाँ माल बनाकर भारतीयों को बेच सके, वहां का धन यहाँ लाया जा सके। ये विचार था अंग्रेजों का, और इसी विचार का विरोध करते थे गांधी जी। और चार्ली चैपलिन ने जब सवाल किया तो उन्होंने ये बातें कही। इसलिए हम मशीन से बने कपड़े का नहीं, उस शोषण के फलसफे का विरोध करते हैं। इसलिए चरखे से भारतीय खुद कपड़ा बनाए, खुद का उत्पाद बने। चरखा चलाकर इसका संकेत देता है, हमने चरखा चलाना ये बताता है कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बन जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया एक चार्ली चैपलिन से मुलाकात का सिलसिला। जब बातचीत हुई चार्ली चैपलिन का महात्मा गांधी जी के साथ में, तो बातचीत के बाद दोनों ने साथ साथ प्रार्थना की, गांधी ने अपने तरीके से और चार्ली ने अपने तरीके से। क्या संभाव था, क्या दृश्य होगा, आप कल्पना करिए। एक मशहूर एक्टर एक महान व्यक्ति से मिलता है, और जब प्रार्थना हुई तो गांधी जी का भजन थोड़ा लंबा चला, तो जब चार्ली जी का भजन खत्म हो गया, मतलब उनकी प्रार्थना खत्म हो गई, तो चार्ली भी भजन को सुनते रहे। फिर साथ में दोनों ने खाना खाया। चार्ली चैपलिन बहुत खुश थे, क्योंकि एक महान हस्ती से मिल रहे थे। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में
जो लिखा उसको भी जरा सुनिए। चार्ली ने कहा कि मोस्ट ब्रिलियंट मैन ही एवर मेट और वन ऑफ मोस्ट गॉड लाइक एज वेल, लिखकर गांधी से मुलाकात के अध्याय को समाप्त किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। सोचिए, मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन मिलते हैं और यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। अगर वो फिल्म नहीं आई रहती, वो फिल्म कब आई? 1982 में। अब इस पर बहुत सारे डिस्कोर्स शुरू हो गए हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, मुख्य धारा की मीडिया तो एक तरह से जहर बन के सामने आ गई है देश के लिए, क्योंकि आप सही खबर नहीं दिखाएंगे। अगर प्रधानमंत्री ने कुछ गलत बोला है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है, लेकिन इस खबर को मुख्य धारा की मीडिया ने गायब कर दिया। तो देश का दुश्मन कौन हुआ? मीडिया। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी को लेकर के जो विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा, एक जो चर्चा छेड़ी, इस पर ध्यान दिलाना और देश को जागरूक करना या देश को सही बात बताना, यही मीडिया का काम होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि महात्मा गांधी के बारे में उनको एक फिल्म में समेट करके अपनी सेखी बखाने में प्रधानमंत्री मोदी सफल रहे, मीडिया चुपचाप सुनता रहा और कोई कुछ टस से मस नहीं कर रहा था। आप आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था एक हाड़ मांस का पुतला। लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इस धरती पर हाड़ मांस का पुतला, यानी महात्मा गांधी के बारे में कहा था। जब उनसे मिले थे वो इतने प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे। कई लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस 1921 में आईसीएस के एग्जाम पास करने के बाद वो ट्रेनिंग कर रहे थे लंदन में, लेकिन गांधी जी का ऑरा इतना बढ़ चुका था कि वो उससे प्रभावित होकर के वापस दिल्ली आईसीएस का ट्रेनिंग छोड़ करके वो आते हैं, गांधी जी से मिलते हैं मुंबई में। मुंबई से मिलने के बाद गांधी जी ने कहा कि जाइए आप कलकत्ता जाइए, वहां कॉलेज में पढ़ाइए, वहां प्रिंसिपल बनते हैं और फिर आजादी के आंदोलन में वो कूद जाते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कई सारे उदाहरण हैं। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, वो कितनी सतही बातें बोली गांधी जी के बारे में कि एक फिल्म के आने के पहले गांधी जी को इस देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, कोई जानता ही नहीं था। चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है और उसमें एक चैप्टर है महात्मा गांधी के बारे में कि ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में कहीं देखा नहीं। सोचिए, दुनिया का मशहूर एक्टर क्या बोलता है और हम और आप जो है चुपचाप, जो कि मीडिया मरा हुआ है, शांत है, गद्दारी कर रहा है देश से, सच खबर नहीं बता रहा है और हम सुन रहे हैं अब क्या कहा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मटन मंगलसूत्र बोलते बोलते, ये तो खैर चलिए पॉलिटिकल चीजें थी, यहाँ तक तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इतनी सतही जानकारी देना किसी भी तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य नहीं किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इतिहास आपको याद रखेगा, इतने सतही ज्ञान। मटन मंगलसूत्र और मुस्लिम पर आपने जो बोला वो आपकी राजनीतिक बातें, राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो सकता है, हालांकि उस पर भी विरोध होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते। लेकिन गाली देते देते अगर मीडिया उनको समय पर रोक देता, उनसे सवाल करता या खबरें दिखाता, तो शायद मोदी जी इस तरह की बातें नहीं करते जो उन्होंने जाने अनजाने में किया है। मैं तो जाने अनजाने में कहूंगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, भाई हम आलोचना तो करेंगे, देश में लोकतंत्र है। चार्ली चैपलिन का इतिहास देख लीजिए। मार्टिन लूथर किंग जो है, उन्होंने कहा कि हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा है, लेकिन ईसा मसीह के आदर्शों को पूरी तरह से कोई अगर लागू किया अपने जीवन में तो महात्मा गांधी थे। वो इतने प्रभावित थे। इतिहास ही नहीं, आजादी के पहले
दुनिया के कई देशों में गांधी जी के नाम पर कई डाक टिकटें तक जारी हो चुकी थी। गांधी जी इसलिए कहा जाता है गांधी थॉट, गांधीवाद, गांधी एक विचार। गांधी जी चले गए लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है, सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में। और ऐसे में महात्मा गांधी के बारे में देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात करे कि फिल्म नहीं बनती तो गांधी जी को कोई नहीं जानता और इसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस, ये हंसने वाली बात नहीं है, बहुत गंभीर चिंता करने वाली बात है। क्योंकि आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो सबसे मशहूर मैगजीन है टाइम, गांधी जी पर 1931 में कवर पेज पर खबर छाप चुका है। कवर पेज पर वो उनकी तस्वीर 1931 में आई थी। 3 बार आजादी के आंदोलन में 3 बार टाइम मैगजीन पर कवर पेज पर गांधी जी की फोटो और गांधी जी पर स्टोरी लिखी जा चुकी थी। उस गांधी के बारे में ये कहना कि फिल्म नहीं आई होती तो गांधी जी को कोई नहीं जानता और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप कांग्रेस को जितनी लानते देनी है, आपको कोसना है, कोसिए प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन कम से कम इतिहास से छेड़छाड़ की बात भी नहीं है ये कि हम कहें कि इतिहास से आप छेड़छाड़ मत करिए। आपने क्या कहा, आप खुद इसका अवलोकन करिए, आप इसको समझिए कि आपने क्या कह दिया। जोश में आदमी होश खो बैठता है, लेकिन आप तो एक गरिमामयी पद पर आसीन है, आपको तो नहीं खोना चाहिए। राजनीतिक विरोध करना है तो करिए, किसी ने मना थोड़े किया है, आप तीसरी बार भी चुन के आ जाइए, कोई देश थोड़े मना करेगा। लेकिन देश कैसे स्वीकार करेगा आपके इस अल्प ज्ञान को कि आप महात्मा गांधी को एक फिल्म में समेट करके देखना चाहते हैं। शायद आपने गांधी जी को नहीं पढ़ा है, अगर पढ़े होते तो शायद ये जुबान से आपकी नहीं निकलती। गांधी जी एक फिल्म के लिए नहीं थे। गांधी जी सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं थे, गांधी आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। मोदी जी, शायद ये आपकी बातें भी हमेशा रहेगी कि कैसे इस देश के एक प्रधानमंत्री ने जाने अनजाने में महात्मा गांधी के बारे में कितनी सतही तरह की बातें कह दी और देश अवाक है और मीडिया शांत है, बता भी नहीं रहा है कि हाँ ये गलत है, प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। इतना बोलने में भी अगर मीडिया को दिक्कत है तो सोचिए, मैं मोदी जी पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि मोदी जी खराब है। इस देश का सबसे बड़ा खराब जो चीज़ है आज की तारीख में मीडिया है, जो मीडिया के नाम पर देश के साथ गद्दारी कर रहा है और खबरें नहीं बता रहा है। और मोदी जी अगर कुछ गलत बातें बोल रहे हैं तो उसको रोक नहीं पा रहा है, दिखा नहीं पा रहा है। नमस्कार।